नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले देखते हैं 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। बिहटा के मीठापुर अख्तियारपुर गांव में स्थित काशी बाबा धाम में शिव चर्चा करने के दौरान मधुमक्खी के काटने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों महिला बुरी तरह घायल हो गईं। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाढ़ में अनुमंडलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता को लेकर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सैकड़ों बाइक सवारों ने मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। बाढ़ में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ के पंडारक में एक किशोर को ट्रक ने कुचल दिया, जबकि टेम्पो पकड़ने जा रहे बच्चे को पिकअप वैन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। कहा है कि महागठबंधन लोकसभा चुनाव में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में डूब जाएगा। 3 अप्रैल को शरद यादव मधेपुरा लोकसभा सीट से भरेंगे पर्चा। पटना में शरद यादव ने कहा कि वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद उनकी पार्टी का राजद में विलय हो जाएगा। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के मुहिउद्दीन नगर टाउन हॉल में विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष और उजियारपुर लोकसभा से उम्मीदवार नित्यानंद राय भी शामिल हुए। पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा, जदयू और लोजपा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कार्यकर्ताओं को जी जान से लग जाने का संदेश दिया। पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के विरोध को जेडीयू ने घटिया राजनीति करार दिया है। पार्टी नेता अशोक चौधरी ने कहा कि जब रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया, तब उनका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में जिला प्रशासन ने 27 लाख रुपए नकद जब्त किया। आशंका है कि ये रुपए चुनाव में बांटने के लिए लाए गए थे। चुनाव को लेकर बिहार में कानून व्यवस्था चुस्त है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने दावा किया है कि इस बार चुनाव में कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही कहा कि होमगार्ड्स के भरोसे कोई भी बूथ नहीं रहेगा। पटना में पूर्व खान निरीक्षक मोतीलाल सिंह के शिवपुरी आवास पर निगरानी ने छापेमारी की। इस दौरान 1,55,000 नकद के साथ कई बैंकों, पोस्ट ऑफिस और वित्तीय संस्थानों में निवेश के कागजात बरामद किए गए। मुजफ्फरपुर में एक ट्रैफिक जवान को उन्मादी भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना के अघोरिया बाजार चौराहे की है। ट्रैफिक जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात था। वैशाली के जंदाहा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। पन्नशाला चौक पर तेज रफ्तार ऑटो और बाइक की भीषण टक्कर में ऑटो और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पटना सिटी के NH 30 पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। NH से गुजर रहे एक बेलगाम ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। हालांकि कार में सवार 2 युवकों की जान बच गई। जमुई जिले में बेखौफ अपराधियों ने लगातार 2 पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। परसावा में पेट्रोल पंप पर कर्मी से 5,000 लूट के बाद सिकंदरा थाना इलाके में नकाबपोश अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 35,000 कैश लूट लिए। पूर्णिया की बड़हरा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और एक मास्केट बरामद किया। कटैया गांव में छापेमारी कर एक देसी मस्केट और 4 315 का जिंदा कारतूस बरामद किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दानापुर पुलिस ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया। गंगा किनारे के इलाकों में चल रहे आधा दर्जन से अधिक शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही 200 लीटर कच्चा शराब को नष्ट किया गया। रोहतास में नकली दवाओं को खपाने का एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। डेहरी के मोहन बिघा में छापेमारी में लाखों की नकली दवाइयां तथा रैपर मिले हैं। नकली दवा की कीमत 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। मधुबनी की टाउन थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 95,000 कैश जब्त किया है। चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाइक सवार खुद को LIC एजेंट बता रहा है। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की सूचना पर पुलिस ने सिकंदराबाद स्टेशन पर छापेमारी की। पुलिस ने स्लीपर बोगी को घेरकर तलाशी अभियान चलाया। गोपालगंज के मारवाड़ी मोहल्ले में बैग के गोदाम में भीषण आग लग गई। अगलगी में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के पोरबंदर के पास बीच समंदर में ATS ने जान जोखिम में डालकर 9 ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इस दौरान ड्रग्स माफियाओं ने सबूत मिटाने के लिए ड्रग्स से लदी जहाज को उड़ा दिया। गोपालगंज में ग्रामीणों की सूझबूझ और नगर थाना पुलिस की तत्परता से लूट की वारदात को अंजाम देने आए अपराधी अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने अपराधियों की लावारिस बाइक को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया।
बेगूसराय के कटहरी में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जबकि एक मैजिक वैन अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में पलट गई। गनीमत रही कि सभी यात्री बाल बाल बचे। छपरा पुलिस ने पशु तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। भेल्दी के सोनू के पास पुलिस ने 4 ट्रक पर लदे 300 मवेशियों को बरामद किया। चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको बता दें, जहां आरएलएसपी के कई प्रदेशों के अध्यक्ष जेडीयू में शामिल हुए हैं। पटना में जेडीयू में शामिल हुए हैं हम के भी कई नेता जेडीयू के साथ आ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरएलएसपी और हम को चुनाव से पहले झटका लगा है। कई नेता आरएलएसपी और हम के जेडीयू में शामिल हुए हैं, पटना में जेडीयू में शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।